नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटेल मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, यदि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा ही होगा। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ जो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक पास से उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस फ्लेमिंग नाम के किसान ने अपने औजार फेंके और तेज़ी से आवाज़ की दिशा की ओर लपका। आवाज़ की दिशा पर जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। कमर से भी ज़्यादा वो दलदल में फंसा हुआ था और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और चिल्ला रहा था। किसान ने आनन फानन में अपने आजू बाजू जो कुछ दिखा उससे उसे बचाने की कोशिश की और एक लंबी टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला और बच्चे को कहा, अब तुम जा सकते हो। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक शानदार लंबी गाड़ी आकर खड़ी हुई और उसमें से एक कीमती वस्त्र पहने हुए सज्जन व्यक्ति उतरे और उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं ही उस बालक का पिता हूँ जिसे आपने कल बचाया था और मेरा नाम है रुडोल्फ चर्चिल। फिर उस अमीर व्यक्ति यानी कि रुडोल्फ चर्चिल ने कहा कि वो किसान के इस एहसान के बदले उसे कुछ देना चाहता है। तो किसान ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फ्लेमिंग ने उस सज्जन के ऑफ़र को ठुकरा दिया। साथ ही यह भी कहा कि किसी को बचाना हमेशा मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है और मानवता इंसानियत के लिए कोई कुछ लेता नहीं है, इसका कोई मूल नहीं होता। इन दोनों की बातचीत के बीच फ्लेमिंग किसान का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। तभी उस अमीर सज्जन की नज़र उस बच्चे पर पड़ी और उससे पूछा, क्या आपका बेटा है? तो किसान ने गर्व से कहा, हाँ। तो उस व्यक्ति ने नए सिरे से बातचीत शुरू करते हुए कहा कि ठीक है, आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं है, ये अलग बात है मानवता की खातिर, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपके बेटे की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूँगा जो अपने बेटे को मैं अभी दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों गर्व महसूस करेंगे। तब फ्लेमिंग नाम के किसान ने सोचा, मैं तो अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिला पाऊंगा नहीं और ना ही सारी सुविधाएं जुटा पाऊंगा जिससे कि वो बड़ा आदमी बन सके। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है और बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब उस किसान का बेटा लंदन के बेस्ट स्कूल में पढ़ने लगा और आगे बढ़ते हुए लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल से स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। कुछ वर्षों बाद चर्चिल नाम के उस अमीर सज्जन व्यक्ति के बेटे को निमोनिया हो जाता है और उसकी जान पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बचती है जो फ्लेमिंग नाम के किसान के बेटे ने बनाया था। और उस चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और ब्रिटेन की सेवा की। है ना आश्चर्यजनक संजोग? इसलिए ही कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ हर अच्छा काम आखिरकार लौटकर आपके पास ही आता है। यानी अच्छाई पलट पलट कर आती है और आपकी मदद करके जाती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।